वेलकम बैक गाइस, दिस इज रेहान। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो आई होप तुम प्रीवियस वीडियो अबाउट ट्रक डिस्पैच ओवरव्यू देख चुके हो। अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। ओके, सो लास्ट टाइम हमने एमसी नंबर और डीओटी नंबर देख लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अगेन मैं तुम्हें सिर्फ उतना बताऊंगा जितने की ज़रूरत है। अच्छा, तो कोई भी कंपनी जब हमें हायर करती है तो वो हमें अपनी कंपनी के ये 4 डॉक्यूमेंट शेयर करती है, जिसमें इंक्लूड होता है W9 फॉर्म, MC लेटर, COI या सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, वॉइडेड चेक या फिर NOA। अब इसके बाद कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट परमिट्स होते हैं जिनका होना ज़रूरी नहीं है, मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे ड्राइवर के पास हो तो इन मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जिनमें इंक्लूडेड है लिकर परमिट, हैजमत परमिट और टैंकर इंडोर्समेंट। Let's go to the computer screen so I can show you the 4 basic documents. ओके, सो नाउ वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और जैसे कि तुम मेरे सामने देख सकते हो, एक W9 फॉर्म खुला हुआ है ACY ट्रांसपोर्टेशन का। अब इस कंपनी को सर्च करने की कोशिश मत करना, ये कंपनी बंद हो चुकी है। अब सबसे पहले ऊपर नाम आ जाता है कि इस कंपनी को ओन कौन करता है। ये W9 फॉर्म है, टैक्स पेयर फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसको सर्टिफिकेशन भी आप कह सकते हो। ओके, सो W9 फॉर्म, जर्मी ACY इज द ऑनर। ये कंपनी का नाम है, इंडिविजुअल कंपनी है, ये उसकी लोकेशन है, और ये उसका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। समटाइम्स यहाँ पर SSN होता है, समटाइम्स यहाँ पर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और समटाइम्स दोनों होते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जब तुम किसी ब्रोकर के साथ जब तुम किसी ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप करते हो तो तुम्हें वो एक कैरियर पैकेट देता है, एक डॉक्यूमेंट फिलअप करने के लिए देता है, जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पर ये एड्रेस, ये EIN नंबर, ये चीजें तुम्हें फिलअप करनी होती है। ओके, उसके बाद आता है ये MC लेटर। ये उसी सेम कंपनी का MC लेटर है। यहाँ पे तुम देख सकते हो MC1530466C, C फॉर कैरियर, ये उसका US DOT नंबर है। और ये सब कुछ, ये इतनी जरूरत नहीं होती। समटाइम्स तुम्हें ब्रोकर कह देता है कि हमें MC लेटर सेंड करो जिसके ऊपर ऑफिशियल सिग्नेचर हो, तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट जो है ब्रोकर को ईमेल पर सेंड करना पड़ता है, और इसका कोई स्पेशल काम नहीं है। इसके अलावा तुम सर्विस डेट देख सकते हो कि ये कैरियर कब से काम कर रहा है। तो इसकी सर्विस डेट लिखी हुई है अप्रैल 2023। ओके, तभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें नहीं लिखा कैरियर। ओके, उसके बाद हम आते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, सो ये है थर्ड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस या COI। ये कंपनी का नाम लिखा है जिसकी तरफ से ये इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस ट्रक ड्राइवर इसलिए करवाते हैं कि इन केस कोई हादसा हो जाता है, कोई सामान को नुकसान पहुंच जाता है, तो वो इंश्योरेंस वगैरह में कवर हो जाए और उनको कोई सू ना कर पाए या उनको कोई इशू ना हो उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर एजेंट लिखा होता है, ये सब कुछ एड्रेस वगैरह, इंश्योरेंस लिखी होगी यहाँ पे, तुम्हारी बॉडी इंश्योरेंस, डैमेज प्रो इंश्योरेंस, ये चीज़ें जो है ये तुम्हें जो है ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर जो है ना वो यूजुअली चेक करता है कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर आपके पास नहीं है, इसका मतलब है उसके गुड्स आपके ट्रक में सेफ नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस होती है तो उसको एक तसल्ली हो जाती है कि यार हाँ, अगर मेरे गुड्स को कोई नुकसान भी पहुंचता है तो इसकी इंश्योरेंस है जो कि हमें उससे कवर कर देगी। लास्टली जो डॉक्यूमेंट है वो पेमेंट से रिलेटेड है, वो भी मैं तुम्हें शो करता हूँ। ओके, सो दिस इज द वॉइडेड चेक ऑफ द सेम कंपनी। अब इसके ऊपर क्या है, तुमने कहीं से भी तुमने पेमेंट मंगवानी है ब्रोकर से, तो अगर उसके पास फैक्टरिंग कंपनी नहीं है या नोटिस ऑफ असाइनमेंट नहीं है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट और फैक्टरिंग कंपनी ये मैं तुम्हें थोड़ी देर तक बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास NOA या फैक्टरिंग कंपनी नहीं है तो वो तुम्हें सेंड करेगा अपना वॉइडेड चेक, और वॉइडेड चेक से तुमने इंफॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ नीचे तुम राउटिंग नंबर देख सकते हो, ये तुम्हें पुट करना होता है एक इनवॉइस पर। तुम इनवॉइस बनाते हो, उसमें तुम ऑनर का नेम, एड्रेस और ये वॉइडेड चेक की तस्वीर, उसके साथ तुम उसकी लोड की डिटेल्स और ये राउटिंग नंबर जो है वो लिख कर उसको सेंड करते हो और वो तुम्हें पेमेंट सेंड कर देते हैं। अब लास्टली मैं तुम्हें बताता हूँ NOA क्या होता है और लास्टली मैं तुम्हें बताता हूँ NOA क्या होता है और फैक्टरिंग कंपनी क्या होती है। ओके, लास्ट में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फैक्टरिंग कंपनी क्या होती है। लोड डिलीवर होने के बाद हमें हमारे ड्राइवर को पेमेंट चाहिए होती है, लेकिन ब्रोकर जो है वो पेमेंट सेंड करता है 30 डेज के बाद।
तो ब्रोकर को चाहिए हमारी ट्रकिंग कंपनी को चाहिए पेमेंट विद इन 1 to 2 days, तो हम पूरे मंथ का इंतज़ार नहीं कर सकते। सो इसके लिए, इस काम के लिए बीच में आती है फैक्टरिंग कंपनी। फैक्टरिंग कंपनी क्या करती है? फैक्टरिंग कंपनी हमें हमारी पेमेंट पहले ही सेंड कर देती है और 30 डेज कंप्लीट होने के बाद ब्रोकर से फुल पेमेंट ले लेती है। तो ये काम ऐसे करता है कि हम फैक्टरिंग कंपनी को प्रूफ सेंड करते हैं कि ये हमने लोड डिलीवर कर दिया है, हमें पेमेंट सेंड कर दी जाए। फैक्टरिंग कंपनी ब्रोकर कंपनी को कॉल करती है और उनसे कंफर्म करती है कि क्या वाकई इस ड्राइवर ने लोड कंप्लीट किया है और आपने इसको 30 डेज बाद पेमेंट वाकई ही करनी है या नहीं। अगर ब्रोकर कहता है हाँ हमने इनको पेमेंट करनी है, तो उसके बाद फैक्टरिंग कंपनी उस पेमेंट के अंदर से 3 to 5% कट करके हमें पे कर देती है उसी वक्त। फॉर एग्जाम्पल, ये $2000 से जो ब्रोकर ने हमें 30 डेज बाद देनी, लेकिन फैक्टरिंग कंपनी जो है इसमें से हमारे 3 to 5% जो अमाउंट है वो कम कर देगी। सो हम अगर इसको 5% लगाएं तो यहाँ पे ये $1900 कम देंगे। सो $1900 हमें विद इन 1 day रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद फैक्टरिंग कंपनी 30 डेज बाद $2000 पूरे के पूरे ब्रोकर से रिसीव कर लेगी। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ट्रकिंग कंपनी और फैक्टरिंग कंपनी के दरमियान, इसको कहते हैं नोटिस ऑफ असाइनमेंट। ये मैं तुम्हें शो कर देता हूँ। इसके अंदर तुम्हें नज़र आ जाएगा इफेक्टिव डेट, नज़र आ जाएगी तुम्हें, इसके अंदर एड्रेस नज़र आ जाएगा, कंपनी का नेम, MC, DOT नंबर, उनका राउटिंग अकाउंट नंबर, सब कुछ यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तुमने यूजुअली ब्रोकर को सेंड करना होता है।